कैसे हैं आप लोग। और अभी हम लोग का क्लास है नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम रिमाइंडर थ्योरम, भूले नहीं हो ना। नंबर सिस्टम और रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्लास है, याद कीजिएगा। पीछे वाले क्लास का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखो। पीछे वाले क्लास का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देखो एकदम। आइए, पीछे वाले क्लास में हम आपको पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताए थे, यानी कि बेस पावर और उसको डिवाइड किसी संख्या से करना था तो पूछा जाता था कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा। याद आ रहा है। आज का जो है रिमाइंडर थ्योरम है उसमें कुछ रूल्स पे आधारित क्वेश्चन सिखाएंगे। रूल्स पे बेस्ड, यानी कि रूल्स पे आधारित, बेस्ड ऑन रूल्स, यानी रूल्स पे जो क्वेश्चन निर्भर करेंगे उसको हम सिखाने वाले हैं आज आपको रूल्स पे। तो चलिए हेडिंग दे लीजिए कि रूल्स पे आधारित समस्याएं आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए रूल्स पहला देखिएगा। फर्स्ट, यदि, ध्यान से देखिएगा, हम एकदम लिख देते हैं। यदि a का पावर n को, यदि a के पावर n को a+1 से, यदि a के पावर n को a+1 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, दिख रहा है वहां तक, भाग दिया जाए। अगर आप भाग दिया जाए तो आपको बता दें कि रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, अगर आप जैसे ही भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 आता है, तो रिमाइंडर 1 आता है। बस यही बताना है, रिमाइंडर 1 आता है। बोलिए। और कब? यदि इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, यदि n इज इक्वल टू इवन नंबर। ध्यान से समझिएगा, पहला रूल है कि यदि आपको a के पावर n, a के पावर n को a+1 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन n को इवन नंबर होना चाहिए। n कोई इवन नंबर होना चाहिए। ध्यान से मेरी बातें समझिए। तो जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए ध्यान देंगे। 2 का पावर हम ले लेते हैं 256, 156, ऐसा कुछ भी ले लीजिए। 256 आप ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 17, और हमने पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो कहिएगा सर ये तो कल ही वाले टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ भी तो पावर और बेस दिख ही रहा है, यहाँ भी तो पावर बेस दिख ही रहा है। लेकिन आज हम आपको एक टेक्निकल बताते हैं, कुछ टेक्निकल अब धीरे धीरे सीखना शुरू कीजिए। अगर हम इसको चाहें तो 2 के पावर क्यू, ध्यान समझिएगा, 2 के पावर क्यू, तो 2 का पावर क्यू होता है 8, एक और पावर बढ़ा दिए 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है? आप कहिएगा सर 16। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? 2 का पावर 4 16 होगा, तो इसमें से 4 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 64 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 17। अब इसका रिमाइंडर है कि कंफर्म 1 आएगा। देख के आंसर बता सकते हैं, देख के आंसर बता सकते हो। कैसे? जरा इस चीज को समझना, इस चीज को समझना, इस चीज को आप समझना। हम इधर इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 के पावर 4 का मतलब है 16, 2 का पावर 4 मतलब है 16, 16। तो 2 का पावर 4 16 हुआ। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो नीचे अगर ये आपको काम करेगा a, अगर ये a काम किया तो इसका पावर n, और n इज इक्वल टू आपको यहाँ पे इवन है कि नहीं, और नीचे a+1, तो नीचे 17 है, तो क्या ये a+1 के फॉर्म में नहीं है? 16 1 17। तो आप डायरेक्ट टेक्निक लगाइए। आप फर्स्ट रूल के हिसाब से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट टेक्निकल लगाइए। यानी और हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, 2 का पावर 1000/3 और हम पूछे रिमाइंडर। आंख बंद करके आंसर 1 दीजिए, आंख बंद करके आंसर 1 दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 17 का पावर
248 डिवाइडेड बाई 18, रिमाइंडर बताइए 1 होगा, आंख बंद करके आंसर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि a जो है a का पावर n और नीचे a प्लस है, 17 प्लस 1 18 होता है, a 2 है, 2 1 3 नीचे है, a प्लस 1 नीचे है, और ये इसका पावर तो आपको इवेंट दे ही रहा है ना, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप मत बनाइए, ये मत बनाइए, ये पावर देख लीजिए, पावर आपका इवन है, पावर आपका इवन है, आंसर दीजिए। तो ये पहला रूल बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 9 का पावर, आपने ले लिया 1000, 9 का पावर आपने ले लिया 1000 और डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर अब बताइए। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे अगर नीचे 10 होता तब रिमाइंडर 1 आता। अब इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए क्या होगा? तो चलिए सेकंड रूल्स बताते हैं। सेकंड रूल समझिएगा, इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए सेकंड रूल्स, ये एग्जांपल अभी आपके सामने रखे, इसको बताते हैं। सेकंड रूल देखिएगा, सेकंड रूल क्या कहता है? यदि ठीक है, a के पावर, या आप डायरेक्ट यदि ना लिखे, ऐसे लिखे ना, a प्लस 1 का पावर अगर n हो और डिवाइडेड बाई अगर आप कर देते हैं a से, तो हमेशा रिमाइंडर कंफर्म है कि 1 आएगा। ये सेकंड रूल है। a प्लस 1 का पावर n डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 हमेशा, और n कोई भी संख्या हो सकती है, n फॉर एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है। आप कहिएगा सर ऑड इवन, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसी क्वेश्चन को फिर से उठाइए, 9 का पावर 1000 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या हम इसको 8 प्लस 1 का पावर 1000 और डिवाइडेड बाई 8, तो बताइए रिमाइंडर ये वाला नहीं आएगा 1। ये पीछे भी कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन अभी ज़्यादा क्लियर कर दिए, ये वाला रिमाइंडर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। और एग्जांपल ले लीजिए, 5 का पावर 7928, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर बताइए। आप आंख बंद करके आंसर 1 लिखिए। 23 का पावर 47 और यहाँ पे आप 22 ले लीजिए। अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। बोलिए, बोल नहीं रहा सब। सेकेंड रूल से बताइए कि अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो। चलिए, नई दिक्कत है, थर्ड रूल्स पे आइएगा। ये 2 रूल्स हुए, ये पहला रूल्स आपने सीखा, फिर आपने ये दूसरा रूल्स सीखा, एकदम अपडेट। अब धीरे धीरे आगे भी तो बढ़ना है ना, सीजीएल भी तो देखना है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर भी तो आना चाहिए बाबू। तो अब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए। रूल्स आ जाइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखिएगा, यदि आपके पास मान लीजिए a का पावर n हो और प्लस b का पावर n हो, अभी n पे मत जाइएगा, a का पावर n हो प्लस b का पावर n हो, को आप अगर मान लीजिए a प्लस b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा आपको 0 आएगा। अब कहिएगा सर n क्या है? तो वेयर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, विषम संख्या आपको लेना, विषम संख्या। वेयर n इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी ये नया कॉन्सेप्ट समझे कि सर ये दोनों जो होगा n आपको ऑड लेना है, और इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और n ऑड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। बोल नहीं रहा सब। हाँ, उतार लीजिए, उतार लीजिए। हाँ, उतार लीजिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, पीछे वाला वीडियो जरूर देखो तुम लोग। अगर पीछे वाले में दिक्कत होगा तो यहाँ तो कंफर्म है कि दिक्कत ही होने वाला है।
और यहाँ अगर दिक्कत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं बातों को, आगे बढ़िएगा जी। अब जैसे यहाँ देखिएगा हम क्वेश्चन लिखते हैं, आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल साथ में चलना चाहिए तभी ज़्यादा समझ में आएगा। 21 का पावर हम ले लेते हैं 27 और प्लस 21 का पावर 27 ले लेते हैं और 23 का पावर ले लेते हैं 27 और डिवाइडेड बाई यहाँ ले लेते हैं 3 1 4 और 2 2 4 44 44, क्योंकि नीचे a प्लस बी का मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों का सम होना चाहिए। a प्लस बी का मतलब क्या है, सम, योग होना चाहिए। अब हमको एक बात बताइए, जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो आपने क्या देखा, ये सर a का काम करेगा, देखिएगा ये सर a का काम करेगा, ये सर b का काम करेगा, ये दोनों n है, n आपको ऑड दिए हुए हैं, यानी इस थ्योरी पे ये क्वेश्चन बैठ रहा है। और नीचे आपको a प्लस बी यानी ये जो दिया हुआ अगर ध्यान से देखेंगे तो 21 अब प्लस 23 44 तो दे ही रहा है, बोलिए। तब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का रिमाइंडर लिखेंगे आप इज इक्वल टू 0, एकदम आग बन करके लिखिए। अगला लिखिएगा एक एग्जाम्पल इसी पे मान लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन रहा 21 का पावर 27 प्लस 23 का पावर 27 और नीचे रहा 22, तब आप रिमाइंडर क्या लिखेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दें यहाँ भी रिमाइंडर आपको 0 होगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे तो ये जो है वो आपको ये जो दिख रहा है ये तो a प्लस बी आपको नहीं दिया है, ये तो a प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, लेकिन नहीं है a प्लस बी आपका एक्चुअल में कितना है, a प्लस बी आपका 21 प्लस 23 बराबर है 44। 44 का सारा फैक्टर लिखिए, तो 44 के सारे फैक्टर्स को लिखिए, तो 44 के सारे फैक्टर्स लिखिए, 1 2 11 22 आ रहा है कि नहीं, तो ये संख्या 22 से भी डिविजिबल होगी, कंप्लीट रिमाइंडर 0 देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 11 हो जाता, अगर 11 हो जाता तब भी रिमाइंडर 0 ही आता। आ रही है बातें समझ में, तब भी रिमाइंडर 0 ही आता, आप एकदम कंफ्यूज ना हो, बोलिए। हाँ एक और एग्जाम्पल लीजिए ना, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है बाबू, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। ले लीजिए 59 का पावर 53 प्लस 41 का पावर 53 और डिवाइडेड बाई आप ले लीजिए 20, आप डिवाइडेड बाई ले लीजिए 20। अब बताइए तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, एकदम बताइए इत्मीनान से, रिमाइंडर्स क्या आने वाला है। तो कहिएगा सर a प्लस बी की वैल्यू जो है a प्लस बी 9 और 1 10, 5 4 9 1 10 90 है, 5 4 9 1 10 100 है, सॉरी 100 है। तो बताइए 100 है, हाँ ये दोनों आप जोड़े थे तो 100 आएगा ना, 59 प्लस 41 और ये पावर तो ऑड है, तो यहाँ पे 100 20 का फैक्टर है नहीं, यानी 100 का फैक्टर 20 है, तो पक्का है कि ऐसे कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बोलिए अगर अभी भी नहीं समझे तो। एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्त, कोई भी चीज छोड़ते नहीं है। अगर क्लास रेगुलर कर रहे हो तो बहुत मजा आ रहा होगा। रिमाइंडर थ्योरम को एकदम अप टू डेट हाई लेवल तक लेके चलना है, इसलिए जरूरी है कि हर चीजों को समझो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? रूल्स 3 में नहीं दिक्कत है तो रूल्स 4 आओ, नहीं दिक्कत है तो रूल 4 में आओ। ये समझना a का पावर n प्लस b का पावर n, c का पावर n प्लस d का पावर n और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाए। देखो a का पावर n, b का पावर n, c का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ भी इसका रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन ये कंडीशन पे समझिएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन क्या कि यहाँ पे जो a है, a b c एंड d आर इन ए पी, यानी कि आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा। तब फिर से समझ लीजिए कि सर ए बी सी एंड डी आर इन ए पी, ए पी का मतलब आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, तब ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगाइए। कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया में कोई नहीं रोकेगा।
हाँ आइए एक एग्जाम्पल इस पे देख ही लेते हैं, इधर मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम, 10 का पावर 23, 12 का पावर 23, 14 का पावर 23 और फिर 16 का पावर 23, और नीचे हम लोग ले लेते हैं 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, 26 ले लेते हैं। 26 अब कहिए सर 26 क्यों लिए, अभी समझ में आ जाएगा 26 क्यों लिए। तो जरा आइएगा, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, सबके बीच में 2-2 का गैप, 2-2 का गैप तो एपी में है। पहले चेक करोगे ना कि एपी में है कि नहीं। तो एपी के लिए क्या करोगे, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 2 2 2, यानी 2-2 का गैप है। तो जब 2-2 का गैप है तो ये तो क्वेश्चन एपी में है। अब नीचे चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो रहा है कि नहीं। तो चेक कर लो, 6 4 10 2 12, 2 यहाँ हुआ, ध्यान देना, 6 4 10 2 12, कैरी 1, 2 1 3 1 4 1 5, 52। तो 52 का फैक्टर तो होता ही है ना 26, 52 का फैक्टर तो 26 होता ही है, नहीं होता है क्या, बोल ही नहीं रहा है सब। तो जब होता है तो आप आंख बंद करके रिमाइंडर इसका 0 लिखो। ये अगला एग्जाम्पल था, उतारिए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, धुआं धुआं हो जाएगा, बार बार कह रहे हैं। एकदम नहीं हड़बड़ाइए, सारे चीजों को क्लियरेंस देंगे। हाँ इधर का उतारना है, जिधर का नहीं जरूरत है उधर का मिटा देते हैं। ये रूल्स 4 में अगर अभी भी कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछिए कि सर रूल्स 4 में अभी भी हमको प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये जोड़ने के बाद ये सब जब जोड़े थे, इसका सबका सम आपको याद है, सबका सम आया था 56। तो 56 का 26 फैक्टर होता है। तो पहले ही बताएं कि फैक्टर से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। एक और भाई देख लो, अगर दिक्कत हो रहा है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं करेंगे। 12 का पावर 27 प्लस, अब n के बारे में आपने पूछे थे कि सर n क्या होगा, तो हम हमेशा n का जगह यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ भी n जो होना चाहिए वो ऑड ही होगा। n जो है वो आपको ऑड नंबर ही होना चाहिए। आप पूछे नहीं थे, बता देते हैं, n हमेशा ऑड ही ले लीजिएगा, इवन नहीं लीजिएगा, जरूरी रहेगा। 27, 14 का पावर 27, 16 का पावर 27, 18 का पावर 27 और डिवाइडेड बाई 12 14 16 18, तो ये डायरेक्ट हो गया इतना, यानी कि 30 ले लीजिए, इसका एक फैक्टर होगा 30। अब आप बताइए, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, एकदम एपी में है। तो जैसे ही एपी में चेक हो गया तो अब इसका मतलब है कि अगला देखते हैं, पावर सब ऑड 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 पावर है। नीचे देखते हैं 18 16 14, इसका फैक्टर है 30, तो पक्का है कि रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। ये इसका आंसर हो गया। और बोलिए मेरे दोस्त, चलिए अगला रूल समझिएगा, रूल्स 5, रिमाइंडर थ्योरम्स में चल रहे हैं रूल्स 5। अगर a का पावर n और b का पावर n हो, a का पावर n और b का पावर n हो और n a प्लस b से आप डिवाइड करें और n इज इक्वल टू इवन नंबर हो, इवन नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इवन नंबर, तो हमेशा रिमाइंडर यहाँ भी आपको 0 आने वाला है, हमेशा रिमाइंडर यहाँ भी 0 आने वाला है। एक एग्जांपल ले लीजिए, यानी अगला रूल का ये कॉन्सेप्ट समझिए, दिमाग में सेट कीजिए। a का पावर n, b का पावर n, n दोनों जगह इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो पक्का 2 से डिविजिबल होगी। तो जब 2 से डिविजिबल होगी तो वो इवन नंबर होगा, तो इस कंडीशन में उसका रिमाइंडर 0 आने वाला। एक एग्जाम्पल उठाइए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 8 का पावर 6 और माइनस 4 का पावर 6 ले लेते हैं। 8 का पावर 6 माइनस 4 का पावर 6, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 12 ले लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू 12। अब कहेगा सर कैसे लिए, तो देखिएगा ये दोनों तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर, और नीचे a प्लस बी, a की वैल्यू है 8
और b की वैल्यू है 4, a प्लस बी 8 4 12 नीचे है, तो इसका आंसर आंख बंद करके दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसका एक अगला रूल समझिएगा, अगले रूल में देखिएगा क्या होता है। अगला रूल इसका समझिएगा, यानी रूल नंबर 6 में कि a का पावर n b का पावर n हो, ठीक है, ये आपको रहे, लेकिन नीचे a माइनस बी हो जाए और n इज इक्वल टू, यहां समझिएगा, n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर, यानी n जो है वो आपको नेचुरल नंबर भूल गए हो क्या? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या भूल गए हो तो धो देंगे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या याद कीजिएगा। तो इसका रिमाइंडर आपका जो होगा, इस कंडीशन में भी रिमाइंडर इसका 0 आने वाला है। नेचुरल नंबर के भी कंडीशन में रिजल्ट 0 आने वाला। अब जैसे कैसे कहिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, 12 का पावर 9। अब यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर है तो ऑड इवन सब ले सकते हो, -8 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 8, यानी नीचे 4 होना चाहिए। बोल रहे हो तो इसका क्वेश्चन का आंसर आंख बन के रिमाइंडर 0 दो, एकदम रिमाइंडर 0 दो, कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, नीचे ये a माइनस बी है कि नहीं, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 होगा, ये दोनों कोई नंबर हो सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 14 का पावर ले लेते हैं 6 और माइनस ले लेते हैं 8 का पावर 6 और नीचे ले लेते हैं 14 में से 8 जाएगा 6। अब बताओ रिमाइंडर कितना? गुड, सबका आंसर सही आया, रिमाइंडर होगा 0। चीजें समझ में आने लगी तो बड़ा मजा आता है, नहीं इसका भी रिमाइंडर 0 ही होगा। यानी रूल्स छठा में भी किसी खूंखार विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए रूल नंबर 7 आ जाइए मेरे दोस्त, रूल नंबर 7 देखिएगा, अच्छा रूल है, रूल नंबर 7, ये आपका रूल नंबर 7 देखिएगा, a का पावर n माइनस बी के पावर n, a का पावर n माइनस बी का पावर n को आप मान लीजिए आप डिवाइडेड करते हैं a का पावर k माइनस बी का पावर k। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल इस पे आजकल बड़ा ज़्यादा पूछ रहा है। a का पावर n माइनस बी का पावर n, फिर a का पावर k माइनस बी का पावर a। तो रिमाइंडर आपको हमेशा यहाँ पे रिमाइंडर आपको आएगा 0, लेकिन क्या होगा, रिमाइंडर 0 आता है तब आता है जब a k का गुणनखंड हो। रिसर्च है ये, कुछ नई चीजें आपको बता रहे, जब a k का गुणनखंड हो तब आपको ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और ये कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। बड़ा बढ़िया बात है कि a का पावर n माइनस बी का पावर n को a का पावर k माइनस बी का पावर k, यहाँ पे दोनों जगह n है, यहाँ पे दोनों जगह k है, तो रिमाइंडर 0 आएगा कब? जब a k का गुणनखंड होगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या चीज हुई भाई, तो दोनों जगह ध्यान देना, दोनों जगह a सेम होगा, दोनों जगह b नीचे भी सेम है कि नहीं, a और b नीचे सेम होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। आओ एग्जाम्पल तो हर इस टाइप्स के हर एक क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देंगे, नहीं तो तुम लोग कहोगे फिर सर बेईमानी हो गया। इधर की जरूरत ही नहीं है, इधर आप पीछे फिर से देख लीजिएगा वीडियो रिप्ले करके। चलिए आइए, तो हमने क्या कहा कि ऐसे कंडीशन में, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 28 का पावर हम लोग ले लेते हैं 14, 28 का पावर 14 14 और माइनस 16 का पावर, 28 का पावर 14 ले लेते हैं, 16 का पावर भी 14 ले लेते हैं। देखिएगा 28 का पावर 14 माइनस 16 का पावर 14, नीचे आपको 28 ही लेना होगा, यहाँ 16 ही होना चाहिए, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 7 ले लो और माइनस
देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन, अपडेट लाए सामने। अब इस कंडीशन में रिमाइंडर आपका कंफर्म है कि 0 आएगा, देखते ही बना लो कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों सेम, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, तो ये दोनों n का काम करेगा, यहाँ 7, यहाँ 7, तो ये दोनों k का काम करेगा। बोलो अकॉर्डिंग, ये वाला देख लो n n k k, तो नीचे वाला ये k k का काम करेगा, ये n का काम करेगा। और एक लिखवाए हैं कि a यानी a का वैल्यू, a यानी a k का फैक्टर हो, तो यहाँ पे a ना लिख के तुम लिख लो n, गड़बड़ लिखवा दिए, n होगा यहाँ पे n k का फैक्टर हो या k n का फैक्टर हो, उल्टा लिख दो k n का फैक्टर हो। तो k की वैल्यू कितनी है बाबू, k है 7 और n है 14, तो बताओ k इसका फैक्टर है कि नहीं, क्योंकि 14 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 2 7 14, तो इसमें इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। ध्यान से समझिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। 32 ले लीजिए, 32 का पावर 48 ले लीजिए, 48 माइनस 16 ले लीजिए, 16 का पावर 48 ले लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप ले लीजिए 700। अब कहिएगा सर 700 आप क्यों ले लिए, देखिएगा थोड़ा सा चेंज कर दिए कि सर 700 आप काहे ले लिए। अब हमको एक बात बताइए, अब जैसे ही आपने 700 यहाँ पे लिया तो कहिएगा सर यहाँ पे a का पावर k और b के पावर k में ये सेट हो सकता है कि नहीं। तो आपको एक बात हम आपको बताएं, आप जरा सा देखिएगा, ऊपर का फैक्टर पकड़िए, सर ये a है, ये सर b है और ये दोनों है सर n, तो नीचे सर यहाँ पे b होना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए, और इसको सॉल्व कर, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में इसको पहले से सॉल्व करके यहाँ पे 700 ला दिया गया, सॉल्व करके ही लाया गया। आप उसके पीछे मत पड़ जाइए कि सर सॉल्व करके कैसे लाया, नहीं, वो काम नहीं करना, आपको डायरेक्ट देख लेना, और ऐसे में आप आंख बंद करके इसका रिमाइंडर दीजिए 0, कोई पूछने वाला नहीं। बोलिए, एकदम इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहे हैं बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप अच्छा सीखे अभी, अच्छा सीखे अभी कि सर यहाँ पे 32 ना भी दे तब भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पैटर्न्स को ये फॉलो करता है, रूल नंबर 7 को। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे, थोड़ा सा समझिएगा, 50 का पावर ले लेते हैं, 5 का पावर 50 ले लेते हैं और प्लस 7 का पावर 50 ले लेते हैं, को 6 36 और 72, और समझिएगा ये नया क्वेश्चन, और 72 से भाग देने पर, और 72 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, बताइए तो, जल्दी से आंसर दीजिए, शेषफल क्या होगा। ऑनलाइन क्लास का तो यही खासियत है, शेषफल क्या होगा, ये एक क्वेश्चन हम अपने आपके सामने रखें, तो आप इसको सॉल्यूशन समझिएगा। आपको एक हम नियम भी बताएंगे, 5 का पावर 50 प्लस 7 का पावर 50 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 से आप जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं, 6 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जरा बताइए तो पीछे वाले रूल पे है, किसी ना किसी रूल पे, देखिए किसी ना किसी रूल पे है, बोल नहीं रहा है सब, बोलो मेरे दोस्त, किसी ना किसी रूल पे पीछे वाले है कि सर 50 का पावर 50 प्लस 7 का पावर 50 डिवाइडेड बाई 6, तो आप किसी ना किसी पीछे वाले रूल्स पे याद कीजिएगा। आपके पास 2 तरीका है, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भूल गए हो तो 5 का पावर 50 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 7 का पावर 50 डिवाइडेड बाई 6, ये तो बताए हैं,
पावर का क्वेश्चन सॉल्व करना बताया ना, इसका रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर निकालो, तो ये आपको देखो तो ध्यान से, इसका रिमाइंडर 1 आएगा और इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। तुम लोग भूल जाते हो यार, ये तो तरीका अभी ना सीखे। नीचे ए और एन वाले अभी तो पीछे 2-3 रूल जो सीखे उसी पे तो है। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो अब 2 6 से भी भाग दोगे तो इसका 2 रिमाइंडर आएगा, 36 से भी भाग दोगे तो 2 आएगा, अब 72 से भी भाग दोगे तो 2 आएगा। ये बात सीख लो कि इसके सबसे छोटे वाला का जो रिमाइंडर देगा वही इसके बड़े वाले से भी आएगा, वही इसके 72 वाले से भी आएगा। आया याद ये वाला तरीका? हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया, गुड। तो ये चीजें समझना होगा, 2 बार 10 बार 25 बार समझो। बोल नहीं रहा है सब? एकदम मजा आएगा बाबू, लगे रहोगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। और अभी तो अब सिखाने भी वाले हैं क्या, अभी तो रिमाइंडर थ्योरम का, हाँ ये चौथा क्लास है, रिमाइंडर थ्योरम 4 क्लास है ये चौथा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।